कहानी की शुरुआत माइक नाम के आदमी से होती है जो नौकरी की तलाश में अपना गांव छोड़ दूसरे शहर आया था, मगर उसे आने में लेट हो गया था, जिस वजह से उसके हाथ से ये नौकरी चली जाती है। जो देखकर वो थक हार कर एक जगह बैठ गया था। तभी अचानक कुछ आदमी एक बड़े मियाँ पर हमला कर रहे थे, जो देखकर माइक जल्दी से उनकी मदद करता है। पुलिस के पूछने पर वो उन्हें बताता है कि वो तो यहाँ बस नौकरी की तलाश में आया था जो उसे नहीं मिली। तभी हम बूढ़े निक की गोरी और जवान बीवी को देखते हैं जो भागकर उसके पास आई थी। जाते टाइम निक माइक को उसके गैराज में आके काम करने का ऑफर देता है। माइक को अब जॉब में नहीं बल्कि जवान गोरी मैडम में इंटरेस्ट आ गया था, इसीलिए उनके साथ उनके घर आ जाता है। घर पे निक उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ के लिए एक यूनिक सी कार बनाना चाहता है, लेकिन उसका कॉर्पोरेटर उसे किसी भी शॉप में नहीं मिल रहा। इस समय भी माइक का ध्यान निक की बातों में नहीं बल्कि गोरी मैडम पे था। रात में लिसा का पति उसके साथ पलंग तोड़ प्यार करना चाहता था, मगर बूढ़ा होने के कारण उसका खड़ा नहीं होता, जिस वजह से लिसा अपसेट हो गई थी। इधर माइक को भी नींद नहीं आती। सुबह निक माइक को सारा काम कैसे करना है समझाकर उसे गैराज की सारी जिम्मेदारी दे देता है। अब रोज माइक काम करते समय गोरी मैडम को प्यास भरी निगाहों से देखने लगा था। उसे ऐसा करता देख लिसा को भी उसके काले टुनटुने में दिलचस्पी होने लगी थी। एक दिन लिसा से बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधे माइक के पास जाकर उसे खुद को ऐसी नजरों से ना देखने को कहती है, जिस पर माइक उससे ही पूछ लेता है कि उसे कैसे पता कि वो उसे किस नजरों से देखता है। लिसा के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वापस अपने घर आ जाती है। आज उसके घर छोटी सी दावत थी जहाँ माइक भी आया था। मौका देखकर वो लिसा के पास आकर उसे इधर उधर छूने लगा था। लिसा को भी उसका छूना अच्छा लगने लगा था, जिस वजह से वो भी उसे कुछ नहीं कहती। सुबह माइक निक को एक दुकान का एड्रेस देता है जहाँ उसे वो कॉर्पोरेटर मिल सकता था जिसकी उसे तलाश थी। ये सुनकर निक उसे लाने के लिए निकल गया था। अब दोनों ही अपनी सारी हदें पार कर हर रोज गैराज में ही टपाटप करने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, फिर लिसा को डर लगने लगता है, इसीलिए उनका ये लेन देन वाला रिश्ता अब खत्म करने को कह रही थी। तभी निक वापस आ जाता है। रात को निक ने काफी पी ली थी, जिस वजह से वहीं टल्ली होकर लुढ़क गया था। इन दोनों से अब रहा नहीं जाता और बेडरूम में आकर एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ प्यार करने के बाद ही चैन की सांस लेते हैं। सुबह निक माइक को एक जगह ले जाकर उसे एक जमीन दिखाते हुए बोलता है कि कुछ दिनों बाद वो यहाँ एक मोटर रेडियम खोलने वाला है। दूसरे दिन माइक लिसा को उसी जगह ले जाकर निक का सारा प्लान बताता है, जो देखकर वो अब माइक से कहती है कि अगर उन दोनों को पैसे के साथ साथ एक दूसरे के साथ रहना है तो उन्हें निक को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। जो सुनकर माइक को अजीब सा लगता है। वो सोच में पड़ गया था कि लिसा कैसे अपने पति को मारने की बात कर सकती है। उसे लगता है शायद लिसा मजाक कर रही होगी, लेकिन वो सीरियस थी, इसीलिए दोनों एक प्लान बनाकर निक को गाड़ी बनाने के बहाने नीचे भेजकर चेन खींच देते हैं, जिस वजह से निक की मौत हो गई थी। माइक लिसा को वहाँ से भेजकर पुलिस को कॉल करके बुलाता है। लिसा की चप्पल पर खून लग गया था, जिस वजह से वो जल्दी से उसे साफ कर वहाँ आकर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसके पति के मरने का उसे काफी दुख है, लेकिन पुलिस को उन दोनों पर शक हो गया था, इसीलिए उन पर नजर बनाए रखते हैं। एक रात लिसा माइक को आकर बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जो सुनकर वो खुश था, मगर उसके मन में एक डर सा था। मॉर्निंग लिसा को उसका एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि उसने अपना सारा बचपन उसके माँ बाप की वजह से जेल में गुजारा और वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी वो सब देखे, इसीलिए वो सारा इल्जाम अपने सर लेकर खुद को पुलिस के हवाले कर रहा है। लिसा अब रोज उसे एक बच्चे के साथ अपनी फोटो भेजा करती थी, जिसे देखकर वो काफी खुश होता था, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा उसका नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी का था और लिसा कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, बल्कि ये सारा तो उसका प्लान था। और हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने निक पर शुरुआत में हमला किया था। और अब तक जो हमने देखा वो सारा इन दोनों का प्लान था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाय बाय।